बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। आज मैं आपको ऐसा अमल देने जा रहा हूँ जिस अमल से आपके घर से अगर कोई घर में इस तरह के फसादात का माहौल है, लड़ाई का माहौल है, शोहर यानी कि बीवी के साथ या बीवी शोहर के साथ मतलब इस तरह लड़ाइयाँ चलती हैं, फसादात चलते हैं, मैं जुमले एहतियातन कोशिश करता हूँ कि वो इस्तेमाल करूँ जिससे किसी की, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, चाहे वो सास ससुर का रिश्ता है, चाहे ख़ानदान में अजीज़ व अक़रबा में, तो कोशिश करता हूँ कि अल्फाज का चुनाव वो करूँ जिससे बात समझ आ जाए। यानी कि किसी की तज़लील करना मकसूद नहीं है। मकसद ये होता है कि आप तक बात अच्छे तरीके से, आसान तरीके से पहुँचा दी जाए। एक होता है जी रजत, तो मैं रजत पर बात नहीं करूंगा। पिछली कई वीडियोस के अंदर मैंने मुसलसल गुफ्तगू की है रजत के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बयान करने वाली हैं, और बहुत सारे कमेंट्स इस वक्त पेंडिंग पड़े हैं जिनके अंदर बहुत सारे व्यूवर्स के सवालात के जवाबात हैं। पहले तो मैं माजरत करता हूँ इस वजह से कि मसरूफियात हैं, ज़ाहिर बात है, शादियाँ वगैरह आजकल चल रही हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा मसरूफियत है, तो वक्त नहीं दे पा रहा। तो वो अगर सवालात के मैं जवाबात दूंगा तो फिर ज़ाहिर बात है वो वीडियोस लंबी होती हैं, 20, 25, 30 मिनट की जो वीडियोस होती हैं उनमें यही होता है कि कोई मसला होता है ख़ास जिसे समझाना होता है और कुछ सवालात के जवाबात। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ सिर्फ टू द पॉइंट टॉपिक के मुताबिक बात करूं जो आज का हमारा मौजू है। यानी कि कोई भी आपका दुश्मन है तो आप उसको अपनी गिरफ्त में कैसे ला सकते हैं। यहाँ पर गिरफ्त से मुराद ये भी लिया जा सकता है कि आपका कोई दुश्मन है तो आप उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए ये अमल कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि यार इससे मेरा गुजारा, इस मतलब कई ऐसे रिश्ते होते हैं ज़िंदगी के अंदर, आप किसी के साथ कारोबार करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, जैसे बीवी है उसका शोहर बड़ा बदजुबान है, बदलिहाज है, गालियाँ निकालता है, तो ज़ाहिर बात है बीवी अब शोहर को छोड़ तो नहीं सकती। इसी तरह कोई बिजनेस में आपका कोई कारोबार है, किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, वहां पर आपके जो सीनियर्स है या आपका बॉस है जो भी है, तो वहां पे आपको वो आप नौकरी भी नहीं छोड़ सकते। ज़ाहिर बात है आपके रोजगार का मामला है, तो आप चाहते हैं, अब आप ज़ाहिर बात है इसको एक लफ्ज दुश्मन का तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी एहतियातन जो भी आप कहना चाहें। तो एक तो चीज ये है, देखिए मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, पहले मैंने अर्ज किया है क्योंकि मैं लंबी चौड़ी वीडियोस बनाने वाला नहीं हूं आज, तो मुख्तसर वीडियो होगी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ एक दो चीजें आपके सामने वाज़ेह कर दूं ताकि आपको वजीफा करने में आसानी हो कि आप किन किन मकासद के लिए कर सकते हैं और आप किस तरीके से कर सकते हैं। तरीका मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाने लगा हूं, समझिएगा। पहली चीज तो ये वाज़ेह हो गई कि आप घर में एक दूसरे के दिल से नफरत ख़त्म करने के लिए इस अमल को कर सकते हैं। चाहे वो शोहर के दिल में बीवी की नफरत है या बीवी के दिल में शोहर की है। इसी तरह मतलब कुछ कोई औलाद होती है जो नाफरमान उनके दिलों में, तो इस तरह 100 मामलात होते हैं जी। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कारखाने में काम करते हैं, ये एक चीज हो गई। दूसरा मौजू ये है, मतलब आप किन किन मकासद के लिए पढ़ सकते हैं, उसमें से दूसरा मौजू ये है कि आप कोई ऐसा आपका दुश्मन है, मतलब होता है ना जी कि वो हाथ मिलाते हैं और गले लगाते हैं और तवीज़ फेंक के चले जाते हैं बेड के नीचे, ठीक है ना जी। घर में मिठाई लेके आते हैं लेकिन उस मिठाई पे अपना काला जादू, मैजिक, शैतानी अमलियात, जादू, तो इसी तरह वो यानी कि वो जादू करते हैं। ये करीबी लोग हैं, और कुछ होते हैं दूर के लोग जो करते हैं, करवाते हैं। तो अब आपका सवाल ये बनता है कि क्या हम इस मकसद के लिए, तो हाँ आप कर सकते हैं, यानी कि उस अमल की काट भी होगी और पलट भी होगी। कैसा अमल है, कितना ज़बरदस्त है, यानी कि ये मेरी ज़िंदगी का पुरतासीर, ताकतवर, मुजर्रब ऐसा अमल है कि अगर आपकी मकसद, यानी कि अगर आपको नियत करने का तरीका आ गया ना, क्योंकि मैंने इसको बड़े आसान तरीके से पिछली वीडियोस में समझाया है, ठीक है जी, और आपने बड़ी पजीराई दी है, आपने इज्जत दी है, आपका सबका बहुत शुक्रिया, दिल से मैं एहतराम करता हूँ। ये मेरा ये मतलब जो सा है, मतलब चैनल फ्रीज था, लेकिन आप लोगों ने मोहब्बत की, माशाल्लाह अब काफ़ी बेहतर हो गया है। तो दूसरे चैनल तो ठीक है, लेकिन ये है कि आपकी ये इखलाकन मेरा हक बनता है मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आपने इज्जत दी। कमेंट्स में आप सवालात पूछते हैं तो मेरा हक बनता है मैं उन सवालात के जवाबात दूँ। आपको मैंने प्रॉमिस किया कि मैं वीडियोस के अंदर सवालों के जवाब दूंगा, तो मुझे देना चाहिए, लेकिन मसरूफियत है, माजरत। अब इखलाकी तौर पर जो हम मौजू बयान कर रहे हैं, तो मकसद ये है कि आपको वो समझाया जाए।
ठीक है जी। अब इस अमल को आप देखें कि आप पे कोई जादू करता है, या रिश्तेदारों में से या गैरों में से, अपनों में से कोई भी, ज़ाहिर बात है जानने वाला ही है ना। तो आप कहेंगे जी ये क्या जादू की काट पलट है, तो ये जादू यानी कि ये आप किसी के दिल में नफ़रत है, और उसका गुस्सा फौरी ठंडा करने के लिए, उसकी नफ़रत को फौरी ख़त्म करने के लिए, यानी कि आप चाहते हैं कि एक मतलब आप ऑफिस में मर्दो ख़वातीन सब अमल को कर सकते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि मतलब सामने वाला फौरी मेरी तरफ मुतवज्जो हो, उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, और मेरे से प्यार से बात करे, ये उस मकसद के लिए भी, और जादू के असरात को ख़त्म करने के लिए, ठीक है जी, और जिन्नात के असरात को भी ख़त्म करने के लिए। असल तरीका होता है जी, हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका होता है कि आपने उस वजीफ़े को करना कैसे है, उससे रजत से बचना कैसे है, हसार कैसे करना है। ये सारे मैंने पिछली वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो मैंने उसमें वज़ाह से बयान किया है कि जो मुसलसल पीछे 5-6 वीडियो अपलोड की हैं कि अपने बेटों का हसार कैसे करना है, बेटियों का कैसे करना है, शौहर का कैसे करना है, घर का कैसे करना है, कारोबार का कैसे करना है। तो अब अब समझिएगा, दूसरी चीज़ तो ये होगी सर, अब इसके आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिनको मैं एक-एक करके बयान करता जाऊँगा तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन जो मैंने इशारतन आपको एक लफ्ज़ में बात ख़त्म कर दी है कि किसी के आपके गुस्से को ठंडा करना चाहते हैं, या शैतानी अमलियात की आप काट करना चाहते हैं या पलट करना चाहते हैं, तो जामे बात ये है कि इस अमल की है नीयत, असल जात जिसे कहा जाता है। तो वो आपको करने का तरीका अगर आ गया ना, जो मैं समझाऊंगा, देखिए मेरा इखलाकी तौर पर फ़र्ज़ बनता है कि मैं कोई भी बात करूं, मैं उसको उस लिमिट तक तो समझा दूं जिसमें उनको, सुनने वालों को, अमल करने के बाद नुकसान ना हो। ये मेरा हर वीडियो के अंदर मेरा ये कोशिश होती है कि मैं अपने सुनने वालों को इतना अमल समझा दूं कि अमल के बाद रजत का शिकार ना हो, और किसी किस्म का नुकसान ना हो, और भरपूर फ़ायदा हासिल करें मेरे व्यूअर्स, ताकि वो मुझे दुआएं दे, मेरी मेहनत को जो उनसे है वो कहें भी ठीक है बंदा मेहनत करता है। मैं किसी की तजरीज़ नहीं करता, ना किसी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करना पसंद करता हूँ। तो बहरहाल आपने सर अब समझना है कि इस अमल को मर्द ख़वातीन अगर करना चाहते हैं, तो उन्होंने इन मकासद के लिए अगर करना चाहते हैं, तो अब आपने नीयत कैसे करनी है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लेकिन इस अमल को करने से पहले याद रखिएगा, ये अमल है 3 दिन का, ठीक है जी। तो ये आपने 3 दिन अमल को करना है, जुमेरात, जुमा और हफ्ता। अब ये ना पूछिएगा कि जी हम इसको पीर मंगल बुध भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं भाई, जैसे आपकी मर्जी है, आप माल को मुख्तार, अल्लाह पाक ने आपको इख्तियार दी है, तो मैं आपको कोई आपके हाथ तो नहीं रोक लूंगा या मना तो नहीं करूंगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप जिस वक्त करना चाहें। लेकिन ये है कि जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, ये बुजुर्गों की तरतीब है, वो मैंने आपको बता दी है, जिससे हजारों लोगों ने फायदा हासिल किया है। जुमेरात, जुमा और हफ्ता, ये 3 दिन आपने इस अमल को करना है, सिर्फ 3 दिन, ठीक है जी। तो अब आप समझिएगा, पूरा तरीका समझिएगा। वो आपने पानी बना के दम करके पानी रख लेना है अपने पास, वो पानी आपने उसको पिलाना है जिससे नफरत है, या जिसको जैसे तसव्वुर में दम करना है। अब ये 3 दिन आपने परहेज करना है, गाय के गोश्त से, बीफ से आप नहीं खा सकते, ठीक है जी। हाँ, किसी के वजूद में जिन्नात के असरात हैं, तो वो हर किस्म के गोश्त से परहेज करे। सदका अमल को शुरू करने से पहले लाजमी देना है, और वो कोशिश करें 3 दिन अगर दे सकते हैं तो 3 दिन, वरना 1 दिन लाजमी दे, ठीक है जी। बदबूदार चीज़ से परहेज करना है, ख़ास तौर पे कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक आप नहीं खा सकते। इन 3 दिन आपने सोदक से परहेज करना। सोदक क्या होता है, वो घर के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। अगर अमलियात की दुनिया में आप हैं तो आपको पता होना चाहिए सोदक क्या है। तो आगे चलते हैं जी, हसार आपने अपना लगाना है। देखिए, हर अमल को पहले करने से पहले हसार लाजमी होता है। हसार लाजमी क्यों होता है? इसलिए कि वो मैं इसकी पीछे काफ़ी तफसील से वजाहत कर चुका हूँ। आपने हसार कैसे लगाना है, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, और पुरतसवीर और मुजर्रब। आपने इस तरह शहादत वाली उंगली, ये मेरा दायां हाथ है, राइट हैंड है मेरा, तो ये आपने शहादत वाली उंगली इस तरह रखनी है, और अपनी दाईं साइड को ही जाना है, बाईं साइड को नहीं जाना। ये मेरी बाईं साइड है, ये मेरी दाईं साइड। इस तरह आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम मुकम्मल करके पढ़ना है। एक दफ़ा दम करके आपने पहले अपना तसव्वुर करके अपने आप को हसार करना है, फिर अपनी औलाद को, अपने शोहर को, अपने घर को, अपने कारोबार को आपने हसार करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको, आप जिस मकसद के लिए इस अमल को करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई पलट होती तो आपकी हिफाजत होगी। आगे चलते हैं जी। अब आपने इस अमल को, यानी कि इस तरह आपने आसार लाजमी करना है, 21 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ के। बाद में कैसे आसार अपने वजूद के अंदर का करना है वो भी आपको बता देते हैं। अब आपने सारे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दुरूद शरीफ आप पढ़ना चाहते हैं तो बरकत के लिए पढ़ लें, इस अमल का हिस्सा नहीं है।
अब आपने हसार कर लिए जी। हसार करने के बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़नी है। ठीक है, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। इस तरह आपने कुरान पाक की सेकंड लास्ट लास्ट सूरह मुबारक है, सबसे आखिरी सूरह मुबारक से पहले एक सूरह मुबारक सूरह फलक और सूरह नास, आपने सिर्फ सूरह फलक पढ़नी है 3 मरतबा, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल आसान है। सूरह फलक ये आपने इशा की नमाज के बाद करना है, जुमेरात जुमा हफ्ता 3 दिन। अब आपने सूरह फलक 3 मरतबा पढ़ ली है, उसके बाद आपने पढ़ना है इन्नहुम यकीदून कैदम वाकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, 1 मरतबा। इन्नहुम यकीदून कैदम वाकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, 2 मरतबा। इस तरह आपने 70 मरतबा ये आया मुबारक है। ये कुरान पाक का ना ये आखिरी सिपारा है, उसमें सूरह तारक है, वस्समाई व तारिक व मादरक, ये सूरह तारिक है। और इसमें जो सबसे आखिरी 3 आया मुबारक है ना, ये वो वाली है, इन्नहुम यकीदून कैदम वाकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। ये आपने सूरह मुबारक जो सी है इसकी जो आखिरी सूरह तारक की आखिरी 3 आया मुबारक है, इनको आपने 70 मरतबा पढ़ना है। अब समझिएगा, हसार किया, 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ी, 70 मरतबा सूरह तारक की आखिरी 3 आयात पढ़ी, इन्नहुम यकीदून कैदम वाकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, 3 मरतबा। इस तरह आपने 70 मरतबा पढ़ना है इसको। अब ये आपने मुकम्मल कर लिया, फौरन आपने जो है नियत करनी है। नियत पहले नहीं होती है, अमल के बाद होती है। इस अमल के जो मुवक्किलात वहाँ मौजूद होंगे, आपने उनको मुखातिब करना है। अब आपने नियत इस तरीके से करनी है कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरे शोहर पर जो असरात है उनको ख़त्म किया जाए, या मेरे घर में या मेरे जो भी मामला है, अल्लाह ताला की जो रूहानी ताकतें यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि उनको जो उनसे है वो रूहानी ताकतें इस घर से शैतानी ताकतों को खारिज करें। मेरे वजूद के अंदर बाहर जो भी असरात है शैतानी या शोहर के, ये जो भी मामलात हैं उस हवाले से अब आपने जो उनसे है ये अमल इस तरीके से आपने करना है। ठीक है जी। अब प्रॉपर तरीके से मैं आपको सारा समझाते जा रहा हूँ। अब मैं एक चीज़ की आगे वजाहत करने वाला हूँ। अब आपने इस अमल को इस तरीके से करना है। ठीक है जी। अब आपने ये नियत करनी है। नियत करने के बाद 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के पानी पर दम करके वो आपने थोड़ा सा पानी सर पे डालना है, पी लेना है। यह आपके वजूद के अंदर का असर है। याद रखिएगा कि अगर आपके शोहर को अचानक गुस्सा आता है, कोई भी आपका बॉस है, कोई भी करीबी है या दूर का है, जिससे आप लेना देना भी करना चाहते हैं ज़िंदगी के मामला, तो आप चाहते हैं कि दुश्मन की ज़ुबान कैद हो, दुश्मन जोन से वो आप ये नीयत पे है कि आप उसे जलील रुसवा करना चाहते हैं, निजात चाहते हैं, हिफाजत चाहते हैं, बर्बादी चाहते हैं, जो भी है वो नीयत तो मैंने बता दी ना आपको। अब आपका शोहर आपके सामने है या कोई भी है, तो वो अब आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आप फौरन उसका मतलब उसे खामोश करवाना चाहते हैं ना, ऑफिस में है या घर में है, तो आपने सिर्फ 1 मरतबा, कितनी मरतबा? 1 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है, और 1 मरतबा ही आपने इन्नहुम यकीदून कैदम वाकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, ये आपने 1 मरतबा पढ़ना है और उसको आपने दम कर देना है। ठीक है जी। अगर वो फिर भी चुप नहीं हुआ, फिर दोबारा आपने उसको दम करना है, यानी कि 3 मरतबा दम करने से पहले पहले वो बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। इजाजत उस व्यूवर्स को है इस अमल की जिसने पूरी वीडियो बगैर स्किप किए देखी है। जिसने 1 सेकंड की भी वीडियो स्किप की है ना, उसको कोई इजाजत नहीं, क्योंकि पूरी बात आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा अव्वल से लेके आखिर तक मुकम्मल वीडियो को देखिएगा, ताकि दिल से आपको रूहानी इजाजत मिले। अब आपने वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो